दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, बात करेंगे शेयर बाज़ार की। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स। आज दोस्तों कितनी अच्छी मूवमेंट आई मार्केट में। कल मंडे को काफ़ी बाज़ार गिर गया था। जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है, मतलब कि युद्ध, जैसे इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, उसके चलते मार्केट में कल थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। तो आज मार्केट ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये टेम्परेरी इफेक्ट था कल के लिए। अभी इसमें और भी मार्केट नीचे ऊपर चल सकती है, लेकिन पूरा हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि अगर जैसे यूक्रेन की फ़ाइट भी चल रही थी, तो ऐसे मतलब कि मार्केट में थोड़ी सी कभी इमोशनल से थोड़ी मार्केट गिर जाती है। लोगों को कई बार डर लगने लगता है कि कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना चली जाए, ये ना हो जाए, लेकिन वो डर भी बनता है। लेकिन मार्केट ने फिर से आज अच्छा मूव दिखाया। रिकवरी जो कल इसने लूज़ किया था, आज सारा का सारा मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे आज कैसा रहा बाज़ार, और कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, तो कहाँ पे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो सकती है, और निफ्टी 50 का क्या लेवल रह सकता है, और कहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। ये दोस्तों पूरा हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करके एक इसका लेवल निकालने की कोशिश करेंगे, और आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या टारगेट रह सकता है कल का, ये पूरा हम कोशिश करेंगे एनालिसिस करने की। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, एक आपको मैं और डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप मार्केट में नए हो, अभी अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, डीमैट अकाउंट, तो आपको एक सलाह है कि कभी भी आप स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाइएगा। दोस्तों, जो सेबी ने डाटा निकाला, आपने देखा होगा कि 10 में से 9 लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं, पैसा गंवाते हैं। एक बंदा ही जो पैसा बनाता है। अगर तो वो आप हो, इतने एक्सपर्ट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब समझते हो, जानते हो, तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। बिना सोचे समझे तो कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा जिनको ऑप्शन नए नए मार्केट में आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, उनको ये भी नहीं पता होता, ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रिक्स भी नहीं कई बार पता होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रिक्स क्या हमारे फेवर में कहाँ पे जाते हैं, अगेंस्ट कहाँ पे जाते हैं। तो वो ऐसे स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और अपना धीरे धीरे करके काफ़ी लॉस करवा देते हैं। जैसे ऑप्शन में वो बाइंग कर लेते हैं, तो ऑप्शन जब बाइंग करते हैं तो काफ़ी उनको लगता है कि इसका प्रीमियम, दूर की ओटीएम कॉल को बाई कर लेते हैं, पुट को बाई कर लेते हैं, जिसका उसका डेल्टा बहुत स्लो होता है, तो उसकी टाइम डीके की वैल्यू का उसको लॉस काफ़ी उनको हो जाता है। अच्छी अगर मूवमेंट मिले तो ही उसको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज़ उनका लॉस हो जाता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, जानकारी होती जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग की, समझते जाएंगे, तो बाद में अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज़ आपको दोस्तों कैश में ही काम करना चाहिए। आप देखोगे ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। काफ़ी लोग जो कहते हैं हम ट्रेडिंग करके निफ्टी बैंक में, फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा बनाते हैं, तो वो कुछ कम लोग ही होते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने वाले होते हैं। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में पैसा कौन बनाता है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जो लॉन्ग टर्म पैसे को इन्वेस्ट करता है, अच्छी कंपनियों के शेयर को एक बार ढूंढ लेता है और आराम से बैठा रहता है, वो पैसे बनाता है। जहाँ कोई अच्छी कंपनियों के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर है, जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री अब 2300 तक भी आ गया था, तो 2800 तक चला गया था, 2700-2800 तक गया था, फिर नीचे इसने आपको मौका दिया, 2300 पे आया, तो ये फिर 2700-2800 चला जाएगा। जैसे आज भी इसमें मूवमेंट आई। कोल इंडिया की बात करें तो ये मैंने आपको 210 पे रिकमेंड किया था, आज कोल इंडिया टॉप गेनर था और 300 को इसने पार कर दिया। कितने महीने? सिर्फ 1 महीना लगा। 1 महीने पहले आप इसको चार्ट के ऊपर कोल इंडिया को देखोगे तो ये 220 पे ट्रेड कर रहा था, तो आज ये 303 पे चला गया, 303-4 पे चला गया। लगभग इसने 80 रुपये की मूव दिखाई, लगभग 50% का इसने गेन दिखा दिया एक ही मंथ में। अब देखिए, अच्छी कंपनी है, यहाँ पे थोड़ी सी फिर से करेक्शन भी आ सकती है। अब ये 1-2 महीने में 50% ऊपर गया है,
तो हो सकता है कि ये इसमें 10-20% की फिर से करेक्शन आए। जब इसमें करेक्शन आएगी, ऐसे ऐसे स्टॉक की ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती जाती है। जो इसकी सपोर्ट बनती है, मान लीजिए इसकी सपोर्ट बनती है 280 पे, 70 पे, 50 पे, तो उस लेवल तक आप इसको फिर से बाय कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है। तो कई बार क्या होता है, स्टॉक में बुलिशनेस आ जाती है, काफ़ी इसमें बाइंग आ जाती है, अच्छे अगर रिजल्ट अच्छे आ जाएँ। अब जैसे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का सीज़न स्टार्ट हो गया, जैसे आईटी सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी आईटी स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से अब इसका जो रिज़ल्ट का जो सीज़न है, इसमें मार्केट ज़्यादातर ऊपर ही रहती है। और आगे आप देख रहे हैं, अभी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आएगी, दिवाली तक का मार्केट हर साल जब भी आप देखोगे, लगभग जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दिवाली से पहले दिवाली तक मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। पिछले साल भी काफ़ी ऐसे न्यूज़ आ रही थी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन दिवाली करके मार्केट पॉजिटिव ही रही थी, भला चाहे मार्केट बाद में थोड़ी सी गिर जाए। दिवाली का इफ़ेक्ट होता है काफ़ी इसमें, कस्टमर्स जो बाइंग आती है, तो जो बाइंग आती है सारी कंपनी के प्रोडक्ट ही बिकते हैं मार्केट में, जिसके चलते कंपनियां को, जैसे 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, और भी काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको लोग घरों में बाई करके लाते हैं, ख़रीदते हैं। अगर कोई गाड़ी खरीदेगा, मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी तो नेचुरली मारुति का शेयर भी ऊपर जाएगा। इस तरह से ये आपका सारा आपको देखना चाहिए। बाकी दूसरे काफ़ी स्टॉक होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो उसमें आप देखोगे कूलर, पंखे, एसी, ऐसी ऐसी आइटमें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो कुछ फार्मा की जैसे बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री का आप देखोगे फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर जैसे मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का भी है, ये काफ़ी हाई इसको पीक पे माना जाता है। काफ़ी इसमें सीजनल प्रोडक्ट होते हैं जो इनकी काफ़ी अच्छी सेल होती है, तो फार्मा शेयर ऊपर जाएंगे। अब जैसे फोर्थ क्वार्टर आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा सा आता कंपैरेटिवली सेकंड और क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन रहता, फोर्थ क्वार्टर में जो लास्ट के जो मंथ, जब ये अब मंथ आएगा, नवंबर आएगा, फेस्टिवल होगा दिसंबर, उसमें थोड़ी सी ये फार्मा इंडस्ट्री के थोड़े जो सेल्स डाउन आती है। उसके बाद जैसे फिर जनवरी, फरवरी आता है, मार्च आता है, फिर इसमें मूवमेंट आ जाती है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सीजनल कौन से शेयर होते हैं जो सीजनल के हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों आज हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके पीसीआर डाटे से हम देखेंगे कि कहाँ पे इसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल ही स्किप करके ना देखें। तो चलिए मार्केट पे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज अच्छा मूव दिखाया, लगभग 1% इसने गेन किया, 177 पॉइंट ऊपर। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें जो 473 पॉइंट, लगभग पूरा 1% से थोड़ा सा ऊपर इसने मूव दिखाया। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये भी लगभग 1% के आसपास ही आज इसमें तेजी थी। सेंसेक्स ने 560 पॉइंट का गेन दिखाया। वहीं इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स आज 1% गिर गया। इंडिया वोलेटिलिटी आज गिर गई है, मार्केट आज पॉजिटिव है। आप देखोगे यूएस मार्केट की आगे हम बात करेंगे, इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स थे, वैसे तो जो युद्ध चल रहा है उसके चलते थोड़ी नेगेटिविटी होती है, लेकिन मार्केट का यूएस मार्केट को देखोगे, क्रूड ऑयल को देखोगे, यूएस आइनर के देखोगे, डॉलर इंडेक्स देखोगे, तो ये सारे के सारे आज मार्केट के फेवर में थे, जिसके चलते काफ़ी मार्केट में अच्छी मूव आई। और दूसरी अच्छी कंपनियां के अब रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो नेचुरली मार्केट में मूव आएगी। जितनी भी निफ्टी और निफ्टी बैंक की, सेंसेक्स की अच्छी कंपनियां, निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 की, उसके अब क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसमें तेज़ी आ सकती है इंडेक्स में। तो दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी सीजनल रिजल्ट सीज़न होता है तब आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा रखना चाहिए, आप इंडेक्स में हो चाहे आप स्टॉक में, अगर आप ऑप्शन करते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको जब रिजल्ट का सीज़न हो तब आपको मार्केट में बुलिश में खेलना चाहिए, कभी भी बेरिश में नहीं खेलना चाहिए। ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो मार्केट का इंडेक्स जो वो ऊपर जा सकता है। तो अगर आप बेरिश में खेलोगे तो आपका लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मार्केट को एक ना एक दिन जाना तो ऊपर ही होता है। अगर आप मार्केट को नीचे आने पे बाई करोगे तो वो ऊपर आके रिकवरी आपको दे सकती है। अगर मार्केट में आपने सोचा कि मार्केट ऊपर चलेगी तो शॉर्ट कर देते हैं, तो मार्केट शेयर चाहे इंडेक्स कभी नीचे नहीं आता, फिर वो ऊपर पता नहीं कितना ऊपर जा सकता, उसमें बाद में
काफ़ी फंस सकता है। लेकिन उसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन करोगे तो फिर आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल के साथ मैं जैसे अभी आपको बताऊं, मान लीजिए कि अगर आप किसी स्टॉक की या इंडेक्स की कॉल को सेल करते हैं, उसके बाद उसके ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप उसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पुट को सेल करते हैं तो उसके साथ आप एक कॉल को भी सेल कर सकते हैं, ओटीएम कॉल को। तो अब हम इसके एक एक करके तीनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का कल जो प्रीवियस था 19,512 था, आज ओपन होता 19,565, लगभग ये 50 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद जो इसका लो था वही 565 था। उसके बाद सारा दिन बाजार आज ऊपर ही रहता है। ऊपर इसका जो हाई मार्केट बनाती है 19,717, तो उससे थोड़ा सा नीचे 30 पॉइंट नीचे आने के बाद 177 पे ये क्लोज कर देता है, लगभग 1% का मूव दिखा के। तो इसके दोस्तों टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के देखिए जितना इसने कल लूज़ किया था उससे आगे आज इसने रिकवर कर लिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड बन रहा है। यहाँ पे ये फॉल आया था, ये देखिए ये यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई थी, ए शेप फॉल आया था। अब यहाँ इसका कंसोलिडेट था, अब यहाँ पे आ गया तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये देखिए यहाँ पे इतने दिन कंसोलिडेट किया था, अब यहाँ पे किया, इसमें फिर थोड़ा सा ए शेप फॉल जहाँ तक गया तो यहाँ से फिर थोड़ी सी रिकवरी बनी, 2-3 दिन रिकवरी बनी, तो कल फिर मार्केट नीचे आई, आज फिर इसने रिकवर कर दिया। तो मार्केट आप देखोगे 1-2 दिन और भी थोड़ी, कल जैसे बैंक की एक्सपायरी है तो इसके चलते मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए और ड्यूरिंग द मार्केट आपकी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहना चाहिए। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अब RSI की बात करें तो इसका RSI 51.67 जो अभी बुलिश मोड में आ चुका है। तो यहीं से मार्केट अगर और मूव कर दी, इसने 50 डेज़ के अपने मूविंग एवरेज को, जो ये येलो कलर की लाइंस 19,602 पे आप देख रहे हैं, इसको इसने ब्रेकआउट किया। तो इसमें अब एक ब्रेकआउट आया, कल हो सकता है कि इसकी जो ये वाइट कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं इसके मिडल ब्लेंजर बैंड की, इसको भी अगर ये क्रॉस ओवर करता है तो फिर इसमें फिर से तेज़ी आ सकती है, 19,800 तक ये जा सकता है। तो आगे हम बात करें इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। दोस्तों भागने वाले शेयरों की बात करें तो आज टॉप गेनर था कोल इंडिया। कोल इंडिया आज 303 पे क्लोज हुआ, लगभग 5.5%। तो 15 रुपये 15.5 रुपये का इसने मूव दिखाया आज एक ही दिन में। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का। ये अच्छी कंपनियां डिविडेंड भी इतना देती है, भर भर के डिविडेंड देती है, जितना इसका प्राइस है इसके ज़्यादा आज तक इसने डिविडेंड दे दिया। तो जिसने मैंने आपको 210 पे इसको रिकमेंड किया तो ये देखो 310 आने वाला, अब ये काफ़ी ऊपर जा सकता और भी। तो आप अगर इसमें अब भी पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं कम क्वांटिटी से अगर यहीं से मूव ऊपर से करेगा तो आपका कम क्वांटिटी से प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपके पास फंड होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। वही अडानी पोर्ट की बात करें तो ये भी आज 3.25% ऊपर था, भारती एयरटेल भी 2.5% ऊपर था, हिंडाल्को 2.25%, कोटक बैंक 2%, टाटा मोटर 2%, UPL, SBI लाइफ, GSW स्टील, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। श्री सीमेंट, एक्सिस बैंक, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, इन्फोसिस, IT सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट का सीजन है, ये आज लगभग 1.5% ऊपर था। मारुति भी ऊपर था, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, SBI, IOC, HDFC लाइफ, ONGC, HCL टेक, ITC, पावर ग्रिड और हीरो मोटर कॉर्प, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। बजाज फिनसर्व दोस्तों मैंने आपको दिया था ना कुछ दिन पहले थी, आज फिर इसमें मूव आ गई। बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, विप्रो, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्री, अपोलो हॉस्पिटल और आइसर मोटर दोस्तों मैंने आपको 3350 पे दिया था, अब 3460 पे आ गया। 110 रुपये का इसने मूव दिखा दिया 2-3 दिनों में, 2 दिन में दिखा दिया। अब तो यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसी अच्छी कंपनियों के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हैं। आपको ऑप्शन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप इसको समझ गए तो। अब नेस्ले इंडिया की बात करें, ये भी ऊपर था, सन फार्मा, डिवीज लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, BPCL, टाइटन और LT, ये सारे के सारे आज शेयर भाग रहे थे। आज 50 कंपनी में से लगभग सिर्फ 5 ही शेयर थे जो नीचे थे। तो जो नीचे थे वो भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं थे। इंडसइंड सिर्फ ½ था, आधे % से की रेंज में ही सब शेयर नीचे थे। इंडसइंड बैंक आज ½ नीचे था, सिप्ला आज ½ से भी कम,
1/4% था, डॉक्टर रेड्डी TCS था 1/4% और एशियन पेंट लगभग फ्लैट ही था। तो ये 5 कंपनियां के शेयर गिरे हुए थे, 45 कंपनियां आज ऊपर थी जो इंडेक्स को ऊपर खींच रही थी। वहीं इसके पीसीआर की बात करें, जो इसकी परसों थर्सडे की 12 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो इसका पीसीआर अब देखिए 1.28 हो गया, जो बुलिश में आ गया। इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन अगर आप देखोगे तो 19,650 के लेवल निकल के आ रहा है। इसके मंथली एक्सपायरी की बात करें तो इसका पीसीआर भी 1.36 है, जो बुलिश माना जाता है, और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन है वो 19,700 के पास आ रही है, जो इसके करंट लेवल के आसपास है। तो वहीं आगे हम निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक कल प्रीवियस था 43,886, आज ये ओपन होता 44,027 पे, लगभग ये 200 पॉइंट की 150 पॉइंट की गैप अप खुलता। तो गैप अप खोलने के बाद ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहता है, फिर अपना जो लो ये उसी का यही लो था जहाँ पे ये इसका ओपनिंग पॉइंट से 20 पॉइंट नीचे, उसके बाद फिर इसमें मूव आती है तो ये अपना हाई बना देता है 44,487 का। तो लास्ट में फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाता तो 44,360 पे लगभग 1% का गेन दिखा के ये क्लोज हो जाता है। इसके टेक्निकल के चार्ट के ऊपर हम देखें तो आज देखिए इसकी जो कल की कैंडल थी, जो इसने गैप डाउन खुली थी, काफ़ी नीचे आ गई थी, उसको कवर कर लिया। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसका RSI अगर हम देखें तो 46 पे आ गया, जो बुलिश में थोड़ा सा अब ऊपर आ सकता है। जैसे ये 50 को ऊपर जाएगा तो इसमें बुलिश आ जाएगा, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और मिडिल बॉलिंजर बैंड की लाइन आप देख रहे हैं, येलो और वाइट, ये पास ही है 44,600 के लगभग। अगर इसको क्रॉसओवर करता तो फिर इसमें थोड़ी सी और तेज़ी निफ्टी बैंक में बन सकती है। इसके हम भागने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज PNB आज लगभग 2.5% ऊपर था। बंधन बैंक भी आज 2.25% ऊपर था। कोटक बैंक की बात करें तो 2.25% ऊपर था। फेडरल बैंक की बात करें तो लगभग ये भी 2% ऊपर था। एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर था और ICICI बैंक भी 1.5% लगभग 1.25% ऊपर था। तो भागने वाले शेयर ये थे, सारे के सारे बैंक के शेयर आज भाग रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एयू स्मॉल, HDFC, IDFC फर्स्ट। गिरने वाला सिर्फ एक ही बैंक था, इंडसइंड बैंक 0.5%। लगभग आज सारे के सारे शेयर भाग रहे थे। इसके पीसीआर की बात करें तो इसका पीसीआर जो कल की एक्सपायरी है उसका है 1.18, जो बुलिश मोड में ही माना जाता है। और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन कल की आ रही है वो आ रही है 44,400 के पास का इसका लेवल बन के आ रहा है, जो इसके करंट लेवल के आसपास ही है। तो उस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। मंथली एक्सपायरी की हम बात इसके इसकी मंथली एक्सपायरी की बात करें तो इसका पीसीआर 0.88 है, जो अभी बेरिश में ही चल रहा है। जैसे अगर कल इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है एक्सपायरी पे तो इसका जो वीकली पीसीआर है वो भी ऊपर 1 तक आ जाएगा। और मैक्सिमम इसकी क्लोजिंग पेन मंथ की आ रही है 44,600, जो करंट लेवल के आसपास ही है। तो इस तरह से अक्टूबर मंथ में मार्केट का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। FIs की अगर हम बात करें तो FIs ने दोस्तों आज कैश में 1963 करोड़ की बाइंग की है। आज इन्होंने 1963 करोड़ की बाइंग की है। उसके चलते DIs ने भी आज 1,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फ्यूचर की बात करें FNO की बात करें तो इन्होंने आज इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने 290 करोड़ के सेल कर दिए। इस सेगमेंट में इन्होंने अक्टूबर मंथ में लगभग 1760 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे इसमें इन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है अक्टूबर मंथ में, और आज के दिन ही इन्होंने 10,345 करोड़ की सेलिंग की है। दोस्तों इस तरह से FIs होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक की बात करें तो FNO का जो स्टॉक का फ्यूचर था आज इन्होंने 547 करोड़ के बेच दिए। नेट मंथ की बात करें तो 69,083 करोड़ के इन्होंने
6983 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है टोटल नेट मंथ में। वही स्टॉक के ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी इन्होंने आज 264 करोड़ की सेलिंग की है, नेट मंथ की 264 करोड़ की सेलिंग की है, वो भी आज के दिन ही 247 करोड़ की सेलिंग की है। इस तरह से दोस्तों ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप फंस सकते हैं। जैसे ये किसी स्टॉक में अपनी मैनिपुलेशन करते हैं, स्टॉक को ऑप्शन में बेच के गिरा देते हैं, तो आप उसको कैश में बाई कर सकते हैं। जैसे जैसे ये किसी अच्छा बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक को गिराता है तो आपको उसको बाई कर लेना चाहिए। जैसे काफ़ी शेयर ऐसे जो एफआईज है जहाँ काफ़ी लोगों ने जो बड़े प्लेयर है तो उसको गिरा देते हैं, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसको बाई करके रख लेते हैं तो उनको बाद में प्रॉफिट हो जाता है जब शेयर वो नीचे ऊपर चला जाता है। इस तरह से प्रॉफिट बनता है। यूएस मार्केट की बात करें तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सारा का सारा हरियाली है यूएस मार्केट की। ये हमारे इंडेक्स है, डो जोन भी 22 पॉइंट ऊपर, S&P 500, नैस्डैक स्मॉल कैप, विक्स 5500, कनाडा का TR, बोस्पा, ये सारे के सारे इंडेक्स आप ऊपर देख रहे हैं। वही डेक्स की बात करें, यूरो स्टॉक की बात करें, ये सारे के सारे आप देख रहे हो बाज़ार सारे हरियाली में ही हैं। यूएस ग्लोबल मार्केट की बात करें तो बाज़ार इंटरनेशनल मार्केट सारी हरियाली में आप देख रहे हैं। चाइना के बाज़ार भी ये देखिए, शंघाई, न्यूजीलैंड, सारे अभी आपको मैं कंट्री वाइज बताऊंगा। ये देखिए ये भी सारे कोस्पा भी ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पाँचों इंडेक्स ऊपर, चाइना के पाँचों नेगेटिव, हांगकॉन्ग के 4 पॉजिटिव, इंडोनेशिया के 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, जापान के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव है, मलेशिया के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव है, न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स पॉजिटिव है, पाकिस्तान के 4 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, फिलिपींस के तीनों पॉजिटिव है, सिंगापुर का 1 इंडेक्स पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, साउथ कोरिया के 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, श्रीलंका के दोनों इंडेक्स नेगेटिव है, ताइवान के 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, थाईलैंड के पाँचों इंडेक्स आज थोड़े थोड़े से पॉजिटिव है। इस तरह से मार्केट का अगर हम देखें तो यूएस ग्लोबल मार्केट के इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो मार्केट थोड़ी, बेशक थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, मार्केट अब थोड़ी सी आज पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो मार्केट का मूड कैसा? मार्केट का मूड ये देखिए दोस्तों, फिर से आज ग्रीड हो गया, 50.05 पे आ गया, ग्रीड हो गया। और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स की बात करें तो आज यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आ गया जो हमारे फेवर में है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा नीचे है जो फेवर में है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये थोड़ा सा नीचे है, कल से 2 दिन पहले से फेवर में है। यूएस 10 ईयर की बात करें तो ये भी थोड़ा सा नीचे है, 4-5 पॉइंट जो हमारे फेवर में है। तो चारों के चारों इंडिकेटर है जो ग्लोबल मार्केट जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे फेवर में है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। आज सारे के सारे शेयर जो निफ्टी के ऊपर थे, तो आज मैं आपके लिए कोई स्टॉक नहीं लेकर आया। कल अगर कोई स्टॉक मुझे अच्छा स्टॉक दिखेगा तो मैं आपके लिए कल 2 बेहतरीन स्टॉक लेकर आऊँगा जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।